वेलकम बैक। खबरों में रुक करते हैं यूपी का, जहां सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। और इसी तरह की वो तमाम खबरें जो यूपी के लोगों की सीधी जानकारी से जुड़ी हुई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे यूपी सुपरफास्ट में। सीमावर्ती जिलों मध्य प्रदेश समेत नेपाल से आने वाली पानी और लगातार जारी भारी बारिश से प्रभावित प्रदेशवासियों की जरूरत के हिसाब से मदद प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जमीनी निरीक्षण संबंधित मंडलायुक्तों, जिला अधिकारी और परगना अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन में प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की। साथ ही मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कराकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों से जुड़े संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां जरूरी हों तभी दी जाएं। साथ ही बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत सामग्री समेत जरूरी दवाइयां और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए अब तक 668 बाढ़ चौकियां, 182 राहत शिविर, 186 राहत वितरण केंद्रों की स्थापना कराई गई है। 34,509 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में अब तक बाढ़ प्रभावितों को 3,362 क्विंटल आटा, 27 क्विंटल गुड़, 8,289 क्विंटल चावल, 488 क्विंटल दाल, 235 क्विंटल नमक, 170 क्विंटल आलू, 11,020 पैकेट माचिस, 25,329 पैकेट मोमबत्ती, 91,240 तिरपाल, 48,591 लाई चना पैकेट, 28,347 ब्रेड बिस्किट पैकेट, 5,73,871 लंच पैकेट, 63,391 पीने के पानी के पाउच और 66,962 लीटर मिट्टी का तेल बांटा गया है। 101 पशु शिविरों की स्थापना कर 66,960 पशुओं का इलाज किया गया है। साथ ही 9,17,714 पशुओं का टीकाकरण किया गया है और 242 क्विंटल भूसा बांटा गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा के पिछले 25 सालों की कार्यवाहियों के डिजिटाइजेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसका लाभ सदस्यों के साथ साथ आम आदमी को भी मिलेगा। विधानसभा की पूरी कार्यवाहियों के डिजिटलाइजेशन को एक बेहतरीन पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय जनता को अपने प्रतिनिधि की कार्यप्रणाली को जमीनी रूप से देखने और समझने का मौका मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ावा देने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के अभिलेखों के साथ साथ गजेटियर का भी डिजिटाइजेशन कराया है। इसी कड़ी में विधानसभा की कार्यवाही का भी डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से जहां काम तेजी से कम समय में संपादित किया जा सकता है, वहीं इससे पारदर्शिता के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी काबू करना आसान होता है। विधानसभा पहली बार और देश में कम विधानसभाएं होंगी कि जो इस स्तर पर डिजिटाइजेशन कर करके अपनी तमाम कार्रवाई को जनता के सामने और आम लोगों के सामने लाने का काम किया। कि हाई कोर्ट को भी हम लोगों ने डिजिटाइजेशन के लिए पैसा दिया और आज स्थिति है कि हाई कोर्ट की पूरी देश की पहला हाई कोर्ट होगा जिसकी कार्रवाई भी आपको डिजिटाइजेशन के माध्यम से सुविधा देने का काम किया है। यूपी सरकार ने इंजीनियरिंग छात्रों और प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्रों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोलने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने इस संबंध में एक बैठक कर व्यापक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज लखनऊ और डिजाइन इंस्टीट्यूट नोएडा में शिक्षण कार्य आने वाले जनवरी 2017 तक शुरू कराया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और समय से परीक्षा परिणाम घोषित कर मार्कशीट और डिग्री समय से छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मैनपुरी, सोनभद्र और कन्नौज के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए कॉलेज परिसर में ही क्लासेस जल्दी संचालित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना के तहत निर्माणाधीन जिले बस्ती और गोंडा के इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण कार्यों का निरंतर निरीक्षण कर कार्यों को तय वक्त में पूरा कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर कुल 104 गर्ल्स हॉस्टलों का निर्माण कार्य निर्धारित स्टैंडर्ड और क्वालिटी के साथ मार्च 2017 तक हर हाल में पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 173 मॉडल स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाने की जरूरी कार्रवाई प्राथमिकता से जल्द पूरी कराई जाए,
ताकि गांव में छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं को क्वालिटी रेजिडेंशियल सह शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में निर्मित 151 मॉडल स्कूलों में से 18 मंडल मुख्यालयों पर 2016-17 से 18 समाजवादी अभिनव विद्यालयों का संचालन कराया जा चुका है। मौसम की मार से बर्बाद हुए किसानों को सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहारा देंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों की मदद के लिए खजाने का मुंह खोलने का फैसला कर लिया है। ये वो किसान हैं जिनकी फसल बाढ़, बेमौसम बारिश और ओले से चौपट हो गई है। इन किसानों की मदद के लिए अखिलेश सरकार ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि देने का फैसला किया है। सरकार इस धनराशि को अनुपूरक बजट में पास करवाकर इसे किसानों को देगी, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके।